नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। यूएई के निवेश मंत्री मोहम्मद हसन अल सुवेदी की उप मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ शिष्टाचार भेंट हुई। इस मौके पर उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, उद्योग मंत्री के बिश्नोई, मुख्य सचिव सुधांशु पंत और उद्योग विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा मौजूद रहे। इस मौके पर निवेश मंत्री मोहम्मद हसन अल सुवेदी के साथ उद्योग विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा ने एमयू पर हस्ताक्षर किए। यूएई के साथ राजस्थान सरकार की 3 लाख करोड़ रुपए के एमयू साइन हुए हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में यूएई निवेश कर रहा है। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश में भारी संभावनाएं हैं। राजस्थान के पश्चिमी जिलों में 60 गीगावाट का सोलर विंड में यूएई भारी निवेश करेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान में निवेश के लिए 15 लाख करोड़ के करार हुए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संयुक्त वाल्मीकि श्रमिक संघ द्वारा आयोजित स्वागत समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सफाई कर्मियों की राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका है। वे हमें बीमारियों और गंदगी से बचाकर स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता और जिम्मेदारी है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। यह कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है कि आप लोग काफी समय से मेरे को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए, सम्मान करने के लिए बुला रहे थे, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग जिस तरह से समाज सेवा का काम करते हैं, आप अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों का सम्मान करना चाहिए। मित्रों, क्योंकि अगर इस देश के अंदर अगर बीमारी को दूर रखना है, स्वस्थ रहना है, तो सफाई बहुत आवश्यक होती है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने स्वच्छता अभियान 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ किया था और वो पूरे देश के अंदर यह जन जन का अभियान बन गया है। और इस अभियान के द्वारा मैं कह सकता हूं कि उन बीमारियों से और गंदगी से बचाने का काम मेरे राष्ट्र निर्माण में योगदान अगर किसी का है तो वो सबसे पहले आप लोगों का है, आप लोगों का है। और आपने देखा होगा, माननीय कालीचरण जी सराफ कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का और वाल्मीकि समाज का ये नाता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज 21 अक्टूबर है और ये 21 अक्टूबर ये जनसंघ की स्थापना का दिवस है, जब भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के नाम से एक राष्ट्रीय दल बना था। आज 21 अक्टूबर 1951 को, आज को 21 अक्टूबर है। और उस समय भी वाल्मीकि समाज का बहुत बड़ा योगदान था। उस कार्यकारिणी में हमारे वाल्मीकि समाज के भाई थे और उन्होंने देश के निर्माण के लिए, देश के विकास के लिए काम किया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे जो प्रण लिया था, उस प्रण को आगे बढ़ाने का काम किया कि ना गंदगी करने देंगे, ना गंदगी करेंगे और हम स्वच्छता के वातावरण बनाते हुए देश के हर व्यक्ति को, हर नागरिक को
स्वस्थ रखेंगे, मस्त रखेंगे, उस काम को आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ये जन आंदोलन का रूप ले लिया और एक पूरे देश के अंदर ये हमारा सफाई अभियान जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया, ये जन आंदोलन बन गया और इसको पूरे देश के अंदर अपार समर्थन भी मिला है। देश में स्वच्छता की संस्कृति के विकास के लिए हम सब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आभारी हैं। और आपने देखा होगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इलाहाबाद के अंदर कुंभ लगा था और कुंभ के अंदर 25 करोड़ लोग आए थे और उस कुंभ के समापन के बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन हमारे सभी वाल्मीकि भाई, उन सफाई कर्मियों को स्वागत और सम्मान किया था, उनके चरण पखार करके उनको सम्मान देने का काम किया। राज्य में विधानसभा उपचुनावों के लिए भाजपा 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी नाम आना बाकी है। प्रदेश में आए पैनल ने प्रत्याशियों के बायोडाटा इकट्ठा कर लिए हैं। अब नामों का अंतिम फैसला दिल्ली में होना है। विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस की सूचियां भी आनी शुरू हो चुकी हैं। एआईसीसी ने झारखंड के 21 टिकट घोषित कर दिए हैं। राजस्थान का पैनल लेकर प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा सोमवार को दिल्ली रवाना हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक बुधवार 23 अक्टूबर को राजस्थान के लिए कांग्रेस की सूची जारी हो सकती है। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश की सभी 7 सीटों पर प्रत्याशी उतारने और बिना गठबंधन के चुनाव लड़ने की घोषणा की है, लेकिन जानकारी के मुताबिक अब भी कांग्रेस और आरएलपी के बीच क्विंजकर को लेकर बातचीत बंद नहीं हुई है। यदि यह गठबंधन नहीं होता है तो आरएलपी 1 से ज्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकती है, जिसका सीधा असर कांग्रेस पर होगा। 100% हम लोग 7 जगह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब पार्टी आला कमान कोई निर्देश दे, कोई फैसला करे, वो फैसला किसी भी समय कब भी करे, उसमें तो हम बंधे हुए हैं। बट हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, क्योंकि न तो हम लोगों ने कोई बात की है, न उन लोगों ने कोई बात की है, तो गठबंधन का सवाल ही कहां पैदा होता है। दक्षिण एशिया स्वच्छ ऊर्जा मंच स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए 6 दक्षिण एशियाई देशों के सरकारी अधिकारियों, ऊर्जा विशेषज्ञों, उद्योग जगत के नेताओं और हितधारकों के भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गोरसेटी और राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने किया। तेलंगाना हो हल करे कार्य करे थीम के साथ दक्षिण एशिया स्वच्छ ऊर्जा मंच दक्षिण एशिया की ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए सहयोग, समस्या समाधान और कार्रवाई योग्य कदमों पर ध्यान दिया। मंच सार्वजनिक परिवहन, ग्रिड आधुनिकीकरण, सीमा पार व्यापार और स्वच्छ ऊर्जा वित्त सहित प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य एक स्थायी ऊर्जा भविष्य के लिए क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना है। ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ावा दे रही है। आज राजस्थान देश का अग्रणी सौर एवं पवन ऊर्जा उत्पादन का राज्य है। हमारे लिए ये गर्व का विषय है कि भारत ने नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता के मामले में 200 गीगावाट तक का आंकड़ा पार कर लिया है। मुझे इस बात की खुशी है कि 29.85 गीगावाट क्षमता के साथ राजस्थान इस बदलाव में सर्वाधिक योगदान दे रहा है। देश की कुल अक्षय ऊर्जा स्थापित करने में राजस्थान की भागीदारी 15% है। सोलर की स्थापित क्षमता के मामले में राजस्थान देश में पहले पायदान पर है। हमारी स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 24 गीगावाट से अधिक है। इसी तरह विंड एनर्जी की स्थापित क्षमता हमारी 5.2 गीगावाट के लिहाज से हम देश में 5वें पायदान पर है। शहर के बदनपुर इलाके में वक्फ बोर्ड का नोटिस बोर्ड लगने पर विधायक बाल मुकुंद आचार्य भड़क गए। उन्होंने कहा कि ऐसे कब्जा नहीं होने दूंगा। भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। सूचना पर पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। शहर के बदनपुरा में खारवालों की बस्ती में खाली जमीन पर वक्फ बोर्ड का साइन बोर्ड लगा दिया गया था। लोगों को जानकारी हुई तो विरोध जताया। उन्होंने इसकी सूचना हवा महल विधायक आचार्य बाल मुकुंद आचार्य को दी। सूचना पर विधायक मौके पर पहुंचे तो भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने विधायक को बताया कि रातों रात वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगाकर जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। इस दौरान दोनों समुदाय के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कहा कि ऐसे बोर्ड लगाकर किसी को जमीन पर कब्जा नहीं होने देंगे।
तो वहीं क्षत्रिय करनी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ने लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी को इनाम देने का ऐलान किया है। क्षत्रिय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने कहा कि हमारे अनमोल रत्न और धरोहर सुखदेव सिंह गोगामड़ी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई ने कराई थी। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए नगद इनाम दिया जाएगा। हमें और देशवासियों को भयभीत नहीं, भय मुक्त भारत की जरूरत है। गौरतलब है कि करनी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामड़ी की 5 दिसंबर 2023 को जयपुर में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मुझे सिर्फ इतना पता है, हमारी धरोहर परम आदरणीय अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई द्वारा कराई गई थी। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करनी सेना द्वारा प्रदान किया जाएगा। हमें और देशवासियों को भी नहीं, भय मुक्त भारतवर्ष की आवश्यकता है। रेजिडेंट डॉक्टरों की स्ट्राइक का असर अब स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ने लगा है। एसएमएस अस्पताल के कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, मेडिसिन डिपार्टमेंट में मरीजों को 4-5 घंटे तक लाइन में लगना पड़ रहा है। कुछ मरीजों को घंटों इंतजार के बाद भी इलाज नहीं मिल पा रहा है। दूर दराज से आने वाले मरीजों को इलाज न मिलने के कारण निजी अस्पतालों की तरफ जाना पड़ रहा है। कुछ मरीजों के सामने बिना इलाज के लौटने का संकट भी पैदा हुआ है। इन सबके बीच सरकार ने एसएमएस अस्पताल को 50 अतिरिक्त चिकित्सक मुहैया कराए हैं। इनमें 12 ने सोमवार को सेवाएं दी। तो वहीं त्योहारी सीजन को देखते हुए जिले में मिलावटखोरों के खिलाफ केंद्रीय खाद्य सुरक्षा दल ने जयपुर और अलवर के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की ओर से संयुक्त छापेमारी की गई है, जिसमें 2200 किलो मिलावटी तथा सिंथेटिक कलाकंद नष्ट कराया है। राज्य सरकार के शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा विभाग के संयुक्त आयुक्त डॉक्टर SN धौलपुरिया के सुपरविजन में केंद्रीय दल ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और अलवर के खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने संयुक्त रूप से बेड़ा का बास स्थित सरफराज मिल्क केक में तैयार हो रहे मिलावटी कलाकंद के विरुद्ध कार्रवाई की। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी में बगावत के सुर शुरू हो गए हैं। भाजपा ने 7 विधानसभा सीटों में 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। इनमें से 4 सीटों पर खुलकर बगावत सामने आई है, तो वहीं पार्टी को सबसे ज्यादा देवली, उनियारा, झुंझुनू और रामगढ़ सीट पर स्थानीय नेताओं के बागी तेवरों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सलूम्बर में बागती तेवर अपनाने वाले नरेंद्र मीणा को मना लिया गया है। इन चुनावों में सीएम भजनलाल शर्मा की साख दांव पर लगी है, क्योंकि मुख्यमंत्री का पद संभालने के 10 महीने बाद पहला उपचुनाव होने जा रहा है। सरकार के लिए एक तरह से ये लिटमस टेस्ट की तरह है। ऐसे में उपचुनावों के परिणाम से सरकार के कामकाज का लेखा जोखा भी होगा। हमारी पार्टी एकजुट रहेगी और संगठित रूप से हम चुनाव लड़ेंगे। कोई बगावत कहीं भी किसी भी प्रकार की नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ कहीं भी बगावत नहीं होगी। बबलू जी भी पार्टी के साथ है, पार्टी के साथ ही रहेंगे। जय ओझा भी पार्टी के साथ रहेंगे। पूरी तरह से और सोच समझ के ही कह रहे हैं, कहीं बगावत नहीं है। हमारी पार्टी एकजुट रहेगी और सभी जीतेगी। एक बार टिकट किसी को उम्मीद होती है तो हमको मिलेगा। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम हॉस्पिटल में रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल का असर साफ नजर आ रहा है। सोमवार को सभी विभागों के आउटडोर्स में मरीजों की भीड़ रही। हड़ताल के कारण रूटीन के ऑपरेशन डाल दिए गए। आपको बता दें कि डॉक्टरों की सुरक्षा सहित कई मांगों को लेकर बीकानेर पीबीएम हॉस्पिटल के 550 से भी ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं।
बताते चले कि ऑपरेशन जो जरूरत वाले हैं उनका ऑपरेशन किया जा रहा है। बाकी रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल के कारण रूटीन के ऑपरेशन अब टाले जा रहे हैं। जो हमारा रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो कल से यानी 20 तारीख से पूरे राजस्थान में ये हड़ताल पे चल रहे हैं, कार्य बहिष्कार कर रखा है इन्होंने। और अभी कुछ विभागों से हमने जो पूरी सुबह हमारे पास सूचना आई तो सभी रेजिडेंट हड़ताल पे ऐसी कोई बात नहीं, कुछ डिपार्टमेंट्स में रेजिडेंट डॉक्टर ड्यूटी पे भी आ रहे हैं। हालांकि निश्चित तौर पे रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल से जो हमारे रूटीन पेशेंट हैं उनको हो सकता है कि कुछ थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हो, लेकिन अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से अपने स्तर पर पूरे प्रयास कर रहा है कि मरीजों को, आने वाले मरीजों को यहाँ पर कम से कम दिक्कतें हों। इसके लिए हमने सीनियर डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई है और जो हमारे JR हैं, जूनियर रेजिडेंट, उनको हम लोग ड्यूटी पे लगाया है। और जो इंटर्नशिप जो हमारे इंटर्न्स हैं उनको भी हम लोग काम ले रहे हैं। और इसके अलावा हमने जो CMHO है हमारे बीकानेर को, उनको भी पत्र लिखा है कि जो फील्ड में जो मेडिकल ऑफिसर उनसे कुछ डॉक्टर्स को यहाँ उपलब्ध कराएं। तो जो हमारे उपलब्ध जो हमारे पास मानव संसाधन है उनसे हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि व्यवस्थाओं को जितना भी हम लोग अपने स्तर पर सुचारू रूप से चला सकें, हम लोग पूरा प्रयास करें, चलाएंगे। जालौर में जसवंतपुरा पुलिस ने अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। वाड़ा भोजा गांव की सरहद पर एक महिंद्रा कंपनी का ट्रैक्टर अवैध बजरी का परिवहन करने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। वहीं मामले में पुलिस ने ड्राइवर कागमाला गांव निवासी राम त्रिकमाराम भील को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस थाना ने 3 अलग अलग प्रकरणों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बानसूर में प्रशासन ने अस्थायी अतिक्रमण हटाने का कार्य शुरू किया। अस्थायी अतिक्रमण के चलते आमजन और राहगीरों को आए दिन समस्या का सामना करना पड़ रहा था। अस्थायी अतिक्रमण के कारण रोजाना जाम की समस्या भी देखने को मिल रही थी। नगर पालिका उपखंड प्रशासन ने अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। स्थानीय दुकानदारों ने SDM से कहा कि अतिक्रमण हटने से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। जो भी व्यक्ति अतिक्रमण कर रहे हों उन सभी का अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए। मैं बानसूर की जनता को ये अवगत कराना चाहूँगा कि अतिक्रमण जो है किसी एक की व्यक्तिगत समस्या नहीं है, शहरीकरण की समस्या है। उससे निपटने के लिए प्रशासन के साथ साथ जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। आज का जो ये अतिक्रमण हटाओ ड्राइव जो हमारा है, पुलिस, नगर पालिका और प्रशासन तीनों मिलकर चला रहे हैं। और आज का मुख्य उद्देश्य बानसूर की जनता को जागरूक करना और उनको जो व्यवस्था है उसको सुचारू बनाए रखने के लिए उत्साहित करने के लिए हमने ये पूरा ड्राइव रखा है, जिसमें हम पहले घोषणा करवाएंगे कि जो भी दुकानदार हैं अपनी दुकान जो है उसकी प्लिंथ से आगे जिन्होंने अस्थायी सामान लगा रखा है उसको वो दुकान के अंदर रखें, जिससे आमजन आने वाले हैं उनका वो त्योहारी सीजन में खरीदारी भी आसानी से कर सकें और यातायात जो है वो बाधित है। नीमका थाना जिला मुख्यालय पर देर रात को बेकाबू डंपर अनियंत्रित होकर दुकान में घुस गया, जिससे दुकान में काम कर रहे दुकानदार योगेश कुमार को घायल हो गया, जिसको गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं डंपर चालक मौके से फरार हो गया। घटना नीमका थाना के बाईपास स्थित गोविंद विहार कॉलोनी की बताई जा रही है। कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। दुकान मालिक ने डंपर चालक के खिलाफ थाने में मामला भी दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सनातन धर्म के प्रमुख त्योहार दीपावली को लेकर चल रही भ्रांतियों पर विराम लगाते हुए एक बार फिर बीकानेर के पंडितों ने 1 नवंबर को ही दीपावली पर्व मनाने की बात कही। इसको लेकर उन्होंने अनेक ग्रंथों के शास्त्रीय प्रमाण भी दिए हैं। बीकानेर के गणेश पंचांगकर्ता पंडित राजेंद्र कराड़ू ने बताया कि कुछ पंचांगों की गणना और विगत दिनों जयपुर में हुई पंडितों की बैठक के बाद संशय हो गया था और इस कारण 31 अक्टूबर को दीपावली मनाना बताया गया। लेकिन शास्त्रीय वचन अनुसार कार्तिक कृष्ण अमावस्या को सूर्यास्त के समय प्रदोष काल के समय यदि एक घाटी तक अमावस्या तिथि हो तो यह पूर्व पर्व उसी दिन मनाना शास्त्र विहित है।
राजसमंद जिले के नाथद्वार नगर पालिका क्षेत्र में निर्माण संबंधी अनियमितताएं बड़े पैमाने पर सामने आ रही हैं। आरोप है कि पालिका क्षेत्र में बिना स्वीकृति के धड़ल्ले से व्यवस्थित भवन बनाए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार कई ऐसे मामले सामने आए जहां आवासीय स्वीकृति प्राप्त कर लोगों ने व्यवसायिक भवनों का निर्माण कर लिया। यह सब नगर पालिका के अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है। इन अनियमितताओं के खिलाफ शिकायतें भी की गई हैं, लेकिन पालिका अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। स्वच्छ भारत मिशन के तहत राजस्थान के सरपंचों को 2 दिवसीय कार्यशाला जयपुर में आयोजित हुई। कार्यशाला में प्रदेश भर से आए सरपंचों ने हिस्सा लिया। राज्य स्तरीय पंचायती राज कार्यशाला में पंचायती राज विभाग मंत्री मदन दिलावर ने सरपंचों से संवाद किया। कार्यशाला में सरपंचों ने अपने अपने गांवों के आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों पर विचार विमर्श किया और अपनी सफलता की कहानियों के साथ साथ अपने समुदायों की आजीविका में सुधार लाने के सर्वोत्तम तरीकों को भी साझा किया। आयोजन के दौरान पंचायत राज संस्थाओं को प्रभावित करने वाले कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई। जालौर जिला मुख्यालय पर आज जीनगर समाज के लोगों ने जोधपुर निवासी महेंद्र जीनगर के शव को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के नाम जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि इंदिरा कॉलोनी प्रतापनगर जोधपुर निवासी महेंद्र जीनगर की कुछ दिनों पहले दक्षिण अफ्रीका के किसासा DR कांगो शहर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दक्षिण अफ्रीका के किसासा DR कांगो शहर में उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी और इसका परिवार उसके शव को भारत लाने कर अंतिम संस्कार करना चाहता है, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे उसके शव को दक्षिण अफ्रीका से भारत नहीं ला सकते। उसका परिवार चाहता है कि महेंद्र जीनगर का अंतिम संस्कार हिंदू धर्म के अनुसार किया जाए। तो वहीं खबर अजमेर जिले से है, नसीराबाद से, जहां छावनी परिषद द्वारा शहर में अतिक्रमण के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। जहां आज फिर छावनी परिषद मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई की गई। जहां कार्रवाई के दौरान फूलागंज जामा मस्जिद से लेकर गणेश चौराहे तक 1 दर्जन से अधिक मकानों दुकानों के बाहर किए गए अतिक्रमण को छावनी परिषद ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। अधिशासी अधिकारी नीतीश गुप्ता ने बताया कि शहर में बिल्कुल भी अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि किसी ने शहर में अतिक्रमण किया तो उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से है, जहां एक कार चालक की लापरवाही से हादसा हो गया। कार चालक की लापरवाही के कारण तेज गति से चल रही कार ट्रेलर में जा घुसी, जिसमें कार चालक अजय चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए नसीराबाद के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने घायल कार चालक की जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार को घटनास्थल से हटाया और रास्ते को शुरू करवाया। तो अजमेर में बड़ा हादसा देखने को मिला है, जहां पर कार चालक की लापरवाही से एक हादसा हो गया और तेज गति में चल रही कार ट्रेलर में जा घुसी और कार चालक की मौत हो गई। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।